नमस्कार, जोहार। हमारा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। बीती रात द फोर्थ पिलर की टीम फेक न्यूज का शिकार हो गई। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसे बाबूलाल सोरेन के विरोध में एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि बाबूलाल सोरेन पैसे बांट रहे थे। हालांकि वो लोगों के बीच नाश्ते का वितरण कर रहे थे। हमने उस वीडियो पर खबर कर दी। हालांकि जैसे ही वीडियो की सच्चाई सामने आई, हमारी टीम ने उस वीडियो को तुरंत ही डिलीट कर दिया। फोर्थ पिलर द्वारा खबर दिखाए जाने को लेकर टीम आप सभी दर्शकों से क्षमा चाहता है। चलिए अब आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में चुनाव है और चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार रैली और सभाएं कर रही है। लेकिन झारखंड में चुनाव को लेकर न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और आज एक बार फिर आयकर विभाग ने झारखंड में छापेमारी की है और इस बार निशाने पर आए हैं सीएम हेमंत सोरेन के वरिष्ठ निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव। इस छापेमारी के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मच गई। सबके मन में अब यही सवाल है कि क्या एक बार फिर चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव समेत 7 अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 के सामने स्थित सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर की छापेमारी चल रही है। आयकर की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ सुनील श्रीवास्तव के अलावा जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी जाने माने सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के घर में छापेमारी कर दी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग रांची और जमशेदपुर समेत झारखंड के 3 अन्य शहरों में भी छापेमारी कर रही है। छापेमारी में कुछ मिला है या नहीं, इस संबंध में आयकर विभाग ने अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 6 बजे रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सुनील श्रीवास्तव के आवास पर पहुंची। सुनील श्रीवास्तव का आवास अरगोड़ा के रामदेव विहार सोसाइटी में है। इससे पहले झारखंड में ईडी ने रेड की थी। रांची के रातू रोड स्थित इंद्रपुरी में विजय अग्रवाल नामक एक कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई थी। वहीं मोहराबादी इलाके के हरिहर सिंह रोड स्थित एक घर में भी छापेमारी हुई थी। यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुए घोटाले से जुड़ी हुई थी। ईडी ने रांची में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभाग के इंजीनियर्स के ठिकानों पर रेड की थी। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार ने साल 2019 में लॉन्च की थी। इस योजना के तहत झारखंड में भी हर घर नल का काम शुरू किया गया था। इस मिशन का मकसद हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचाना था और घरों तक नल पहुंचाना। इस मिशन के लिए प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 22-23 में 34 लाख घरों तक टैप वाटर से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। फरवरी 2024 तक झारखंड में 20% तक नल लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले महीने आयकर विभाग ने झारखंड के कई कारोबारियों के घर में छापेमारी की थी, जिस समय बताया गया था कि चुनाव फंडिंग के लिए बड़े पैमाने पर काला धन जमा किया जा रहा है। फिलहाल सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के घर छापेमारी की वजहों की आधिकारिक जानकारी का भी सभी को इंतजार है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के करीबी सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मोदी का नया भारत है। आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर आपके खिलाफ सबूत है तो एजेंसियां कार्रवाई करती है और यह चुनाव का समय है, इसलिए सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। चुनाव में किसी भी हालत में पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जहां भी एजेंसियों को मजबूत सबूत मिलते हैं वह कार्रवाई करती है। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि वे चुनाव हार रहे हैं। पिछली बार वे 25 सीटें जीते थे, इस बार 15 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी दोनों बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। इसी हताशा के कारण आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे और भाजपा को चुनाव में बुरी तरह हराएंगे। झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। फिलहाल के लिए नहीं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।